If you are watching this video, then chances are that you are weighing pros and cons of moving abroad. In this video, I'm going to give you 5 powerful reasons why you should move abroad and why this could be the game-changing decision of your life. Stick around till the end because at the end, I'm going to give you a reason which nobody really talks about, but it could be a game changer for you. Before we start, I just want my viewers to know that I'm based out of Europe and all of these experiences that I'm going to talk about in this video, these are purely based on my personal experience while living here for almost 5 years now. Of course, it's no surprise that India ranks 96 out of 180 countries in Corruption Perception Index 2024. कभी किसी पुलिस वाले को देख के ऐसे लगा है कि ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए या हमेशा एक डर लगा रहता है कि पता नहीं किस चीज़ के पैसे मांगेगा, या कभी भी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू होता है तो आपके माइंड में पहला थॉट ये आता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल. क्यों? क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब है इंडिया में, हर चीज़ में करप्शन है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट सपोर्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही पुअर है. विमेन सेफ्टी, India ranks 128 out of 177 countries in Women Peace and Safety Index. I mean, this index is not surprising. After all the news that we hear all day in and day out, 2012 में निर्भया केस हो या फिर उसके बाद 2018 में कठुआ केस या 2020 में हाथरस केस या 2024 में आरजीकर केस, ये केसेस आते रहे हैं और इतने केसेस हो रहे हैं कि हमारी सोसाइटी इतनी इनसेंसिटिव हो गई है कि अब टू बी वेरी ऑनेस्ट इससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क लोगों को पड़ता भी नहीं. इट्स नॉट समथिंग विच दे हैवंट हर्ड और सीन बिफोर. वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये चीज़ें बहुत कम है. आई वोंट से कि नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा कम है और वीमेन बहुत सेफ फील करती हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में आके. दे फील सेफ टू रोम अराउंड, टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, दे हैव दिस फ्रीडम एंड लिबर्टी. इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम के तो क्या ही कहने. पहले आप इनकम टैक्स भरो, उसके बाद आप कुछ भी ग्रोसरी खरीदो उस पर टैक्स भरो, इंश्योरेंस पे टैक्स भरो, उसके बाद गाड़ी खरीद ली गलती से तुमने तो उस पर टैक्स भरो, गाड़ी अगर चला रहे हो तो रोड पे टोल टैक्स भरो, प्रॉपर्टी में रह रहे हो तो प्रॉपर्टी टैक्स भरो. इतने सारे टैक्सेस है कि इंसान वो टैक्सेस के नीचे आके दब ही जाता है बेचारा. डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट अगेंस्ट टैक्सेस. आई थिंक टैक्सेस इज अ ग्रेट वे टू कॉन्ट्रीब्यूट एज अ सोसाइटी, बट आई एम अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ टैक्सेस. We pay crores of taxes as a country, but what do we get in return? Poor infrastructure, poor hospitals, poor schools. जब भी हमें हॉस्पिटल में जाने की बारी आती है तो क्या हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को कंसिडर करते हैं? नहीं. या हमें अगर अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजना है, क्या हम गवर्नमेंट स्कूल्स को कंसिडर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं. सो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि हमारा टैक्स का पैसा हो रहा है वेस्ट. और अगर आपको टैक्स पे करना ही है तो व्हाई नॉट डू इट अब्रॉड? You get clean roads, clean society, good government hospitals, government schools at subsidized rates. You get all the benefits in return. It's not that you're just paying taxes and everybody contributes, not just one person or not just people doing a regular job. इंडिया ने पहली बार यूएस और चाइना को किसी रेस में पीछे छोड़ा है. वो है पोल्यूशन. Yes, we are number 1. टॉप 10 वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ आर इंडियन सिटीज. और यहाँ पे सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वाटर और नॉइस पोल्यूशन को भी हमें कंसिडर करना चाहिए. हमने यमुना गंगा गंदे होते हुए देखा है और आज उनकी हालत बद से बदतर हो गई है. और जो नॉइस पोल्यूशन है उसका क्या ही कहना. रोड रेज तो इतना बढ़ गया है कि हर 10 किलोमीटर में कोई ना कोई किसी ना किसी की कुटाई कर रहा होता है रोड पे. लेट मी आस्क यू समथिंग. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू प्लेड अ स्पोर्ट और फॉलोड योर पैशन? Well, in India, the thing is that we only play sports till let's say school or college. गली क्रिकेट सबने खेला है, but उसके बाद life changes. All of us are busy working, office में rat race लगी हुई है, traffic में फंसे हुए हैं और daily responsibilities. हम लोगों को कभी time ही नहीं मिलता हमारे लिए. I remember when I moved here in Europe, my team members were introducing themselves and everybody had a hobby. कोई कार के लिए पैशनेट था, किसी को स्विमिंग बहुत पसंद थी, कोई कुछ करता था या कोई कुछ. और यहाँ पे मैं था, आई हैड नो हॉबीज बिकॉज मोस्ट ऑफ माई टाइम वाज स्पेंट इन ऑफिस और डूइंग ऑफिस वर्क. आई फेल्ट बैड फॉर माई सेल्फ. दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड दैट yes, moving abroad was the right decision.
And in last few years I have done a lot of things. I've done skydiving, I've learned swimming, I've learned skating, I do inline skates, squash खेलने जाता हूँ मैं. I'm physically very active. It's about your physical and mental well-being. इंडिया में if you say that I'm exhausted, तो लोग बोलेंगे अरे पागल है क्या, इससे क्या होता है. But in Western countries there is concept of burnout. If you're burnt out, people will hear you, they'll take care of you, they'll make you feel comfortable. यहाँ पे अगर आपको burnout होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा काम, अगर आप बहुत overwhelmed हो, so they give you some time off. You can cool off, you can see your psychiatrist or your psychologist, or you can seek therapy, and your company supports it 100%. They in fact also have an onboarding program. So once you feel better, they also onboard you gradually. ऐसा नहीं कि अच्छा अभी आपको सही हो रहा है तो आ जाओ कल से ऑफिस. No, maybe 8 hours per week for 2-3 weeks, then 12 hours, then 20, and gradually they onboard you full week. So this is life. This is where people's life matter. यहाँ पे लोगों की वैल्यू होती है, लोगों की फिजिकल मेंटल वेलबींग की वैल्यू होती है. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यू आर जस्ट ट्रीटेड लाइक अ मशीन. So these are just brutal facts. I'm not trying to sugarcoat anything. This is what it is. Yes, I love my country, but my country में बहुत सारी problems हैं and I'm not in a position to fix those. So the next best thing that I can do is move abroad.